और आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आता हूं, तो क्या आप सारे मस्जिदों को तोड़कर यह दावा करेंगे कि यहां मंदिर है? देश में कोई मस्जिद ना रहे, सब सिर्फ मंदिर है? अनुराग जी, सामने जाके देखिए, धार के अंदर आपको मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अंधे को भी वहां की चीजों को देखकर, हाथ लगाकर अंधे को समझ में आ जाएगा कि ये जगह कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती। ऐतिहासिक तथ्य आपके पास है, एएसआई की रिपोर्ट आपके पास है, और तो और सबसे बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि वहां जो यज्ञ कुंड मचा हुआ है उसके अंदर ये लोग जाके थूकते थे। इनको भी पता है कि इस देश का इतिहास क्या है, कहां से निकला है, क्या प्रकार से बताया गया है, लेकिन समस्या यह रही कि आजादी के बाद जो कार्य 1947 में सबसे पहले हो जाने चाहिए थे, वही कार्य आज जब कोर्ट कर रही है, कोर्ट अपने विवेक के द्वारा, वास्तविक तौर पे ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा चीजों को सामने लाके उपस्थित किया जा रहा है, वो भी इनको पसंद नहीं है। अब कैसे चलेगा? वैज्ञानिक शोध से चलेगा, एएसआई की रिपोर्ट से चलेगा, ऐतिहासिक तथ्यों पे चलेगा। इनका जो इतिहास है, मुसलमानों का इतिहास यदि आप देखें तो जन्म से लेकर आज तक का, जब से इस्लाम आरंभ हुआ तभी से मंदिरों का खंडन किया गया, मंदिरों को तोड़ा किया गया। मक्का के अंदर भी 365 मूर्तियां तोड़ी गई, उसके बाद उस जगह पे कब्जा किया गया और वहां पर व्यवस्था बनाई गई। सारी मजार, सारी मस्जिदों को तोड़ देंगे ये साबित करने के लिए कि भाई जो है सत्य, हम क्यों तोड़ेंगे? हम क्यों तोड़ेंगे? आप देखिए, हम क्यों तोड़ेंगे? जो सामने दिखाई दे रहा है उसको तो लेंगे भाई। ऐतिहासिक तथ्य है, मुझे बताइए, राम मंदिर का ऐतिहासिक तथ्य है कि नहीं? भगवान हिंदुओं की श्रद्धा है कि नहीं? कृष्ण जन्मभूमि पे हिंदुओं की श्रद्धा है कि नहीं? काशी विश्वनाथ पे हिंदुओं की श्रद्धा है कि नहीं है? नहीं, कब तक होता रहेगा? अगर कानूनी प्रक्रिया, अगर आप क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू भी पत्थर लेकर, हिंदू भी तलवार लेकर, बंदूक लेकर खड़ा है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है, उससे भी दिक्कत नहीं आ रही है। बेहद खास मेहमान है कंप्यूटर बाबा जी। भाई, चूंकि आचार्य विक्रमादित्य को लेकर लोग कहेंगे कि वो हिंदू धर्मगुरु हैं, तो वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि सारे साक्ष्य दिख रहे हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे वो अयोध्या में दिखा हो, और चाहे वो भोजशाला में दिखा हो? और क्या उन साक्ष्यों के बाद या तथ्यों के बाद ही कोर्ट ये फैसला सुना रहा है? भोजशाला का सत्य जो है पुनः स्थापित हुआ है जी। आज हम देख रहे हैं कि मस्जिद कहते हैं कि मस्जिद होना चाहिए या मंदिर नहीं। क्यों भाई? मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम देख रहे हैं इन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी। अब जब बहुत पूरे देश में देख रहे हैं कि मंदिर जो है, मस्जिद तोड़ तोड़ के जब मंदिर निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं ना। जब मस्जिद को तोड़ी जा रही है, देखे जा रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, तो देख रहे हैं कि अंदर, चाहे वो अयोध्या की बात रही हो, चाहे वो काशी की बात, देखिए आने वाले समय में जो अभी ये वाराणसी वाला मामला है, ये भी यही आएगा, निर्णय यही आएगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि न्यायपालिका पे हम सबको भरोसा था, आज उनका निर्णय आ गया है कि भोजशाला में जो है केवल पूजा होगी और जो है नमाज नहीं होगी। इन्होंने, मुस्लिम बंधुओं ने नाना प्रकार के मंदिर हमारे तोड़ तोड़ के और नाना प्रकार का इस टाइप का मस्जिद निमानु बना दिया था। आज हम साधु संत हों चाहे सनाती हों, आज करोड़ों साधु संतों को, करोड़ों हिंदुओं को, हम लोगों को, सबको जो चूंकि मध्य प्रदेश से आते हैं कंप्यूटर बाबा जी, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मंदिर तोड़ेंगे? आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो कह रहे हैं नियम संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो क्यों कह रहे हैं कि नियम संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनको डाउट है? तो क्या उनको डाउट है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया वो फैक्ट या तथ्यों के इतर लिया है? नहीं, देखिए, तथ्यों के आधार पे लिया है ये निर्णय जो है। न्यायपाल यही तो कहते हैं, न्यायपालिका पे हम करोड़ों जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, विश्वास रहता है, और उस विश्वास पे हाई कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया, मैं कह रहा हूं दिग्विजय सिंह क्यों कह रहे हैं? और क्या सिर्फ कांग्रेस की सियासत के लिए? भाई बिना जी, सिर्फ कांग्रेस की सियासत के लिए? भाई कांग्रेस को सूट करता है ना कि वो मुस्लिमों का पक्ष लें। उस पर हम नहीं, हम उसकी बात पे टिप्पणी नहीं करेंगे, पर हमारा कहना है कि आज जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया वो स्वागत योग्य है। आज कितना करोड़ों जो हमारे सनातन है कितने खुश हो रहे होंगे, क्योंकि और कह दिया गया है कि मुस्लिम नहीं जाएंगे, केवल हिंदू जाएंगे भोजशाला में। आज धार में क्या, पूरे देश में उल्लास। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां, अच्छा देख भी तो रहे हम, जहां भी मस्जिद तोड़ तोड़ के जो इन लोगों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो मस्जिद जो है जब टूटते हैं तो बराबर मंदिर आता है।
तो मंदिर ठीक बने है। हुए हैं, साक्ष्य तो है ठीक ना? है कंप्यूटर बाबा इसलिए आज जी, मैं हमारे आपसे जो और है, बात करूंगा। सनातनियों वैसे मैं का अपने मंदिर दर्शकों को का बता दूं, मंदिर कमलनाथ बन के रहा है। शासनकाल में बाबा जी का बड़ा रुतबा हुआ करता था, मंत्री पद पर रहे। दिग्विजय सिंह बहुत पहले हुआ करते थे, बाद में कमलनाथ के शासनकाल में बाबा जी जो थे वो सरकार के साथ भी रहे। इसीलिए मैंने कांग्रेस को लेकर थोड़े कड़े सवाल जरूर पूछे बाबा जी, लेकिन मैं फिर आऊंगा आपसे और धर्म और बाकी सारी चीजों को लेकर, सनातन को लेकर बात आपसे होगी। अब मैं दानिश भाई आपके पास आता हूं। दो धर्मगुरुओं को मैंने इसलिए पहले बोला कि आपके जहन में यह चीज क्लियर हो जाए कि क्या हिंदू वाकई सारी मस्जिदों को तोड़ना चाहता है आज देश में। वो कह रहे हैं जहां पर साक्ष्य दिख रहे हैं, जहां पर यह साबित हो रहा है, वो भी कोर्ट के जरिए, देश के कानून और संविधान के जरिए, वहां भी अपना हक छोड़ दे हिंदू। देखिए सर, सबसे बड़ी बात, इस देश का हिंदू कभी झगड़ा और लड़ाई नहीं चाहता। बिल्कुल सर। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सामाजिक एंटी सोशल लोग हैं, जो लोग जब देश में कुछ ऐसा इंसिडेंट चलता है तो उससे भटकाने के लिए ये लोग ऐसे मंदिर मस्जिद के झगड़े को सामने रखकर और देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दानिश कभी भाई, ये बाबरी कुछ मस्जिद लोग के कौन नाम है? पे, कभी ज्ञानवापी के नाम पे। ये कुछ लोग कौन है सर? कभी ये विजय वाराणसी शर्मा के नाम है, पे, अमितोष कभी पारिक है, मैं घोषणा के हूं, नाम पे। आचार्य विक्रमादित्य है, कंप्यूटर बाबा, ये कुछ लोग कौन है सर? जी, मैं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं ना कुछ लोग ये सोशल हार्मोनी को खराब करना चाहते हैं, ये कौन कुछ लोग हैं? बीजेपी और कोऑर्डिनेटेड बीजेपी और आरएसएस के लोग ये पूरे देश में विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं सर। और यही वजह है कि ये लोग आज देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, लेकिन देखिए इनका मकसद और मंशब एक ही है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे भाई विभाजन तो आपके हिंदुस्तानी बाप बनो दादा कर पहले, गए, हिंदू मुसलमान बाद आपके में बनेंगे। बाप दादा विभाजन करके चले गए, हमने थोड़ी विभाजन किया था। अरे विभाजन आपके तो आप बाप कर दादा चुके क्या, हैं। आप बाहर से आए विभाजन क्या? तो करा हम के यहाँ आप के नहीं है पाकिस्तान क्या? ले गए ना भाई। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। आपके बाप दादा का हिंदुस्तान जितना है उतना हमारे भी बाप दादा का हिंदुस्तान है। आचार्य जी जितना आपके बाप दादा का हिंदुस्तान उतना हमारा भी हिंदुस्तान है। जितना आपके बाप दादा का हिंदुस्तान उतना हमारा भी हिंदुस्तान है। आपके सोच में है बांग्लादेश, आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा का हिंदुस्तान है, हमारे बाप दादा, हमारे बाप दादा हिंदू ही थे, सोच में है बांग्लादेश। बाप दादा आप हिंदू ही बांग्लादेश थे, जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, हम गर्व से कहते हैं जाकर हिंदुस्तानी आज जाकर है और वहाँ पे इसी मिट्टी में धूल चाटने के लग पैदा गए। हुए, इसी मिट्टी में अरे मरेंगे। गर्व से कोई कहते हिंदू मुसलमान की राजनीति हमें नहीं चाहिए, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहिए। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करने एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य जी और दानिश भाई, शेम ऑन यू। ओके ओके, हो गया, नोबडी विल शेम ऑन एनीवन एल्स। कोई किसी पर शर्म नहीं महसूस करेगा, अपने आप पर भी नहीं करेगा। एक मिनट आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बहुत शांति से डिबेट हो रही है और दानिश भाई बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, वो हर सवाल का जवाब देंगे, वो भागेंगे नहीं। एक बार जरा विजय जी को स्क्रीन पर रखिए। दानिश भाई, आपने सारी बात कह ली, कुछ लोग सोशल हार्मनी खराब करना चाहते हैं, मैं मानता हूं सर, हो सकता है ये कुछ लोगों, आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिया, बीजेपी जवाब दे देगी, मैं आपकी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। और मैं ये भी कहता हूं कि जितना ये देश मेरा है, जितना आचार्य विक्रमादित्य का है, इतना ये देश आपका भी है। पर मेरा सवाल यह है कि जहां पर तथ्य दिखते हैं, जहां पर सबूत दिखते हैं, जहां पर पौराणिक मान्यताएं सिद्ध या साबित होती हैं, अगर वहां पर भी हिंदू अपना हक ना ले तो कहां जाए लेने के लिए? आस्था की बुनियाद पर सर फैसला होता है क्या? ये देश आस्था पे चलेगा या संविधान से चलेगा सर?